अच्छा बच्चों, आप ध्यान देते हैं हम लोग। अगला हमें आज क्या पढ़ना था? मिरर फॉर्मूला। अभी इधर ध्यान दो सब लोग। उसको बोलो क्या नाम है। अभी इधर ध्यान दो। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आज साइन कन्वेंशन। आप लोगों के बच्चों के कई बच्चों के स्कूल से पंगा आया था कि सर हमारे स्कूल में क्वेश्चन काट देते हैं ऐसा वैसा। तो मैं उस चीज़ का अब आपको परमानेंट सॉल्यूशन देता हूँ। वैसे तो देखो, मैंने आपको पहले जो बताया बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऑब्जेक्ट को चाहे इस लेफ्ट साइड रखो चाहे राइट साइड रखो, साइन कन्वेंशन परफेक्ट लो, कोई गलती नहीं होगी। बट आपके स्कूल वाले नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, अब अपन देख लो यूज़ कर लेते हैं जैसे बता रहा हूँ। ग्राफ सबको पता है, सब जानते हो ग्राफ एक्सिस। बेटा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजन। अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे इसे? पोल। ठीक है। पोल से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज राइट साइड है तो उसका साइन कैसा लेंगे? जैसा ग्राफ में लेते हैं, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ऑलवेज इसके बाद लिखो, ऑलवेज कीप ऑब्जेक्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ पोल। तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहां पर रखेंगे? लेफ्ट साइड रखेंगे। अब फिक्स है, अब चेंज करना ही नहीं है। ऑलवेज कीप द ऑब्जेक्ट एट द लेफ्ट साइड। Always place object at the left side of pole. Place the object at the left side, ये वाला साइड, at the pole of the pole। पोल से लेफ्ट साइड में रखेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट को। अच्छा, मैंने कॉन्वेक्स मिरर के आप लोगों को नहीं बनवाया डायग्राम। करोगे ट्राई एक बार या मैं बनवाऊं? कॉन्वेक्स के बनवाने पड़ेंगे। एक बार बनाकर देखो। हाँ, एक बार बनाकर देखो, रूल्स वही लगने वाले। पोल पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी। वो आज फिर छुटकी गायब है, आज उसको बाहर बैठाऊंगा मैं। क्या नाम है उसका? कनिष्का ही नाम है ना? हाँ, कनिष्का। आज बाहर करेंगे उसकी क्लास से। फिजिक्स का, साइंस का। तो क्या करूँ मैं? रोज रोज एक तरीका होता है ना, रोज एक बहाना लेके पहुंच जाते हैं। मुझे इनडिसिप्लिन लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन दो दिन समझ आता, रेगुलर समझ नहीं आता। ठीक है। अच्छा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट सा होता है, मैंने ऐसा कुछ सुना है। माइनस प्लस होता है। प्लस होता है, देखो गंवार पे प्लस होता है। फिर पहले माइनस क्यों बोला था? चलो, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। अच्छा बच्चों, ये बताओ, जब हम इमेज बना रहे थे पहले ऑब्जेक्ट आता था या इमेज? ऑब्जेक्ट आता था। सेम अल्फाबेट में पहले यू आता है या वी? यू आता है। तो यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। और एफ क्या होता है? फोकल लेंथ। ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का भी कुछ फॉर्मूला होता था मिरर में। क्या होता था? -v/-u। सब बोल दो, जो जो आता है सब बोल दो। जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सब बोल लो। पहले बोला m इज इक्वल टू 4 बार वेट किया कि कोई बोल दे फिर बोलूंगा। अब मेरा पूरा कंसेंट्रेशन इसी पे था, कर क्या रहा है। फिर बोलता है, सुन लिया, -v/u। फिर देखा कि मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ। u/v, -u/v। सारे कॉम्बिनेशन बोले जा रहा है। -v/। और बेटा इसके अलावा एक और चीज होती है क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट करो इसको।
साइन कन्वेंशन भी नोट करना और ये भी नोट करना। कुछ बोलना चाहते हो आयुष? अच्छा, ये सारे स्फेरिकल मिरर में वैलिड है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉनकेव के लिए कॉन्वेक्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए वैलिड है ये। राइट अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट is placed 10 centimeter from a convex mirror at 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature is 60 centimeter, then find position of image. मैं करवाऊं सॉल्व? देखो, मैंने सबसे पहली बात क्या बोली कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मुझे रखना लेफ्ट साइड में। जरा आपने साइन कन्वेंशन का ग्राफ देखो, पोल से लेफ्ट साइड अगर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या गिवन है अपन को? u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये कहाँ रखी हुई है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब -10। रेडियस मुझे गिवन है कितना? 60 सेंटीमीटर। तो बेटा फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ द रेडियस, है ना, दैट इज 30। लेकिन मुझे ये बताओ मिरर कैसा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ किस तरफ होगा? देखो रफ डायग्राम बनाकर चेक कर लेते हैं। ऐसा होगा कॉन्वेक्स मिरर, हाँ या ना? तो ये बताओ सेंटर ऑफ कर्वे, अच्छा यहाँ पर तो यू रखा है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये बताओ कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इसका मिरर का किस तरफ होगा? राइट साइड में होगा, क्योंकि इस साइड स्फीयर बन रहा है। तो फोकस किधर होगा? वो भी इधर ही होगा, जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी का हाफ तो होता है, तो वो भी इधर ही होगा। तो यानी फोकल लेंथ कहीं पे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। बताओ पॉजिटिव ले या नेगेटिव? पॉजिटिव लेंगे, ये रख दिया मैंने पॉजिटिव। अब मुझसे पूछा क्या है इसने? v इज इक्वल टू क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज, यही तो पूछा है। उठा के फॉर्मूले में रख दो सारी वैल्यू, देखते हैं क्या आता है। तो f की जगह क्या आ गया?
1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। माइनस क्यों आया? क्योंकि u माइनस का था। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4/30 इज इक्वल टू 1/v, और v आ गया मेरे पास बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। प्लस का आया, प्लस का आया मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी? इस साइड बन रही होगी, और इस साइड बन रही है तो क्या वो रियल होगी या वर्चुअल? वर्चुअल। इसके पीछे बन रही है ना, इसके पीछे तो रियल रेज जा ही नहीं सकती, तो वर्चुअल बन रही होगी। बाकी इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा रियल वर्चुअल कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इसके लिए फटाफट मैग्निफिकेशन भी निकाल दो, कितना आएगा? ये डिवाइड करना डायरेक्ट नहीं आता तुम्हें? प्लस का आएगा माइनस का आएगा? माइनस क्यों लगा रहे हो? ये मतलब नहीं कि गलती से लग गया था। और डांस करो, और करो करो ब्रेक डांस, करो करो। दोबारा कर रहे हो तुम नालायक, दोबारा। बहुत धुलाई करूंगा, बहुत। पिटने के काम करते रहते हो मुझसे, बस पिटने के काम। अच्छे बच्चे नहीं बन सकते। 0.75 आया। अब देखो, अब बच्चों एक बात पर ध्यान दो कि m की वैल्यू तीन तरह की आ सकती है अपने पास। या तो आ सकती है 1 से छोटी, तो m इज लेस देन 1, एक पॉसिबिलिटी है। या फिर हो सकता है m इज इक्वल टू 1, या फिर m इज ग्रेटर देन 1। ये तीन पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा होता है बेटा 1 से छोटा होता है, तो इस केस में इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज में क्या रेशो रहेगा, तो समझो जरा। आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था HI/HO। मैं इसको डायरेक्टली बस इतना सा लिख देता हूँ, I/O इज इक्वल टू m लिख दूँ। ठीक है, ये बताओ बेटा ये 1 से छोटा कब हो सकता है? ये नंबर जब डिनोमिनेटर i से बड़ा हो तभी छोटा हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटा होगा। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, यही होगा। और अगर 1 हो गया तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। 1 तभी हो सकता है जब ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो। और ये 1 से बड़ा कब हो सकता है? जब o छोटा हो i बड़ा हो। हाँ हाँ, मतलब 1 से छोटा, बस खत्म। 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, और 1 से बड़ा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज छोटा देन हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं बेटा। अगर मैं 5/4 करता हूँ तो कितना आता है? 1.25। क्या ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है? 1.25 1 से छोटा है। यही सुनने के लिए तो पढ़ा रहा था मैं। 1 से बड़ा है ना? क्यों बड़ा है? क्योंकि देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर इसको कहते हैं जो नीचे होता है, न्यूमरेटर उसको कहते हैं जो ऊपर होता है। डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो 1 से बड़ा आया। सेम ये चीज देखो, नीचे कौन था? ऑब्जेक्ट, ऊपर कौन था? इमेज। अगर 1 से बड़ा आया तो कौन छोटा दिख रहा है? ऑब्जेक्ट। तो देखो 1 से बड़ा आया तो ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ा। ठीक है, और अगर यही यहाँ पर 4/5 की जगह 2/4 होता तो, सॉरी, हाँ 2/4, तो 0.5 आता। 0.5 1 से बड़ा है, छोटा है ना? और अगर वो 1 से छोटा तो देखो दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है आपको? इमेज बड़ा दिख रहा है, तो मैंने यही लिखा। देखो अगर 1 से छोटा हो तो
क्या लिख दिया मैंने उल्टा लिख दिया ना। नहीं, हाइट ऑफ, हाँ सही तो लिखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, यही तो हो रहा है। देखो 1 से छोटा है तो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है, मैंने यही तो लिखा है। ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटा। क्या साइन अलग है? जो, अरे अलग है बेटा। देखो ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये आता है ना, ये क्रोकोडाइल माउथ बनाना। फिर वो अभी बताया नहीं मैंने, वो तब बताऊंगा। रियल वर्चुअल का तो अब बताऊंगा। ये तो जनरली एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट बड़ा होगा कि इमेज बड़ा होगा। रियल वर्चुअल देखना है। एम की दो टाइप की वैल्यू पॉसिबल है, या तो एम पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ये हो सकता है, हाँ या ना। अगर नेगेटिव आया तो रियल, पॉजिटिव आया तो वर्चुअल, बस। ठीक है, नेगेटिव आया तो, अरे सो लेना घर पे। तो उस पे क्या मुंह घिस रहे हो? तो कंटिन्यू ऐसे टेबल पे मुंह घिसे जा रहा है। शार्प कर रहे हो खुद को, धार भर रहे हो। रियल, नेगेटिव का मतलब रियल और इसका मतलब वर्चुअल। तो अब आप जरा पिछले वाले क्वेश्चन में देखकर बताओ इमेज कैसा बना होगा, रियल या वर्चुअल, जो अभी सॉल्व किया था। पॉजिटिव का मतलब रियल ना। इसीलिए जब बता रहा होता हूँ तब तो मुंह घिस रहे थे, धार भर रहे थे। तो मैंने उसकी वजह से तो लिखा उल्टा। आप लोगों को तो सही लिखवाया ना मैंने। इसमें इसमें देख के लिखा आप लोगों ने, तो मैं तो उसकी वजह से लिखा है उल्टा। हाँ तो रियल बताया ना, हाँ तो गलत बताया ना। और पता है ऐसा क्यों किया था? धार भर रहे थे तुम, दांत पहने कर रहा है टेबल पे घिस घिस के। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। लिख लिया? और इसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ u इक्वल टू 12 लिखा है। देखते हैं। 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, in front of concave mirror, it forms a real image। शाश्वत कहाँ है? क्यों, उसको सब आता है? फेल हो गया लाइट चैप्टर में, वो टेस्ट लिया था जो, वो तो मैं फोन करवाता उसके पापा को। 12 सेंटीमीटर फॉर्म a real image 4 times larger than the object। 4 times larger than the object। Calculate the distance of image from the mirror। सब कुछ पूछ लिया इस क्वेश्चन में। अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी लिखो, कैलकुलेट द फोकल लेंथ फ्रॉम द मिरर। फोकल लेंथ,
करो एक बार ट्राई मारो। कितना है बेटा, v कितना आया? 48 प्लस का, प्लस का गलती कर दी। फॉर्मूला लगाया होगा -v/u। u कैसा रखा तुमने? यहाँ पर v का भी तो साइन कन्वेंशन पहले से लेना पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया रियल इमेज है, तो मतलब v भी उधर ही बनना चाहिए। अभी समझा रहा हूँ क्या चक्कर पड़ रहा है तुम्हें। करा किसी ने और ने? आप दोनों ने? नहीं आया? अब्बा जब्बा डब्बा, अपन दोनों ने? करिश्मा? अच्छा ये बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्या तुम लोग भी हद करते हो। किसने कर लिया? आयुष का भी नहीं आया? कभी कभी मन करता तुम लोग की इतनी पिटाई करूं, इतनी पिटाई करूं कि भिखारी भी भीख ना दे। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों। u इज इक्वल टू कितना है? मैंने बोला u को हमेशा लेफ्ट साइड ही प्लेस करना, तो -12 सेंटीमीटर। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दे रखा। एक चीज दे रखी है कि इसकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ी बन रही है, ये गिवन है। यानी m इज इक्वल टू क्या दे दिया मुझे? 4 दे दिया। लेकिन क्या बोला है, वो रियल इमेज बना रहा है। रियल कब होता है? m पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव पे, यानी m इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? -4। गलती करी थी, ठीक है। अब देखो बच्चों, m इज इक्वल टू, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था -v/u, पढ़ा है? पुट कर देते हैं यहाँ पर। -4 इज इक्वल टू -v/u, कितना गिवन है? -12। ये कट गया, 12 4 जा कितना होता है? 96। क्या v इज इक्वल टू -48 सेंटीमीटर आया सबका? आगे किया क्यों नहीं फिर? कभी पहली बार ऐसा लग रहा है इंसानों वाला कुछ काम किया तुमने। आगे सॉल्व कर रहा है वो। क्या? एक सेकंड आयुष, हाँ बेटा, ये दोनों माइनस के हो गए ना, u भी तो माइनस का था। ये दोनों तो कट गए, लेकिन एक माइनस फिर भी बच गया। हाँ आयुष बोलो। सर आपने m को -4 क्यों लिया? क्या? सर आपने m को -4 क्यों लिया? बेटा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना, 4 टाइम्स हो जाता है और रियल बनाता है। 4 टाइम्स को तो 4 लिख दिया डायरेक्ट, और रियल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पर लिखा है अपन ने, लिख दिया मैंने। अब क्या करना है मैं नेक्स्ट? f निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला।
लेंस फॉर्मूला लगाओगे? मिरर पढ़ रहे हो, लेंस लगाओगे? चलो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? 1/f इज इक्वल टू -1/48 -1/12 और 1/4, 5/4, 1/12 इंटू 5/4 माइनस का, और ये आ गया आपका 48/5, 0.96। तुम क्या इसमें एलसीएम और पता नहीं क्या क्या ले रहे थे, ओरली आंसर आ गया। सिर्फ छापो मत, समझो। छापोगे तो छापते रह जाओगे, कभी साइंस समझ नहीं आएगी। इसके बाद अगला टॉपिक ये आ गया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक पे चले, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगला टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। लिखना तो है, टॉपिक तो लिखना है, और इसके लिए छोड़ दो जगह। क्यों छोड़ोगे जगह? क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वापस लिखना है इसको। एक बार पहले पढ़ाया था अभी टेस्ट लेने से पहले, सबने लिखा भी होगा, उसको वापस यहाँ पर लिख लेना। देख लो कितनी जगह आपको चाहिए। नहीं लिखा कॉपी? 6-7 कॉपियाँ बना रखी है फिजिक्स की, तो रफ कॉपी पे कर रहे हो? मैंने बोला था ना फेयर में करो इसको। आपको जितनी जगह की रिक्वायरमेंट है अपने कॉपी में पीछे पलट के देख लो और उतनी जगह छोड़ दो, और एक बार जो पढ़ रखा था उसको पढ़ो वापस, जो पढ़ाया था मैंने उसको वापस पढ़ लो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला पूरा फिनोमेना अप टू स्नेल्स लॉ, पूरा जहाँ तक पढ़ाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कुछ पढ़ा देता ना उसमें, पूरा पढ़ लो उसमें। कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो।
अनुज फोन लाया तो आप लोगों में से किसके पास है? कल स्टार्ट करेंगे हम लोग लेंस नेक्स्ट क्लास में। जल्दी थोड़ी है किसी को। सर रिसर्च वाले को वापस स्टार्ट करना है। क्या? रिसर्च वाले को वापस लिखना है ना। हाँ वापस लिखना है यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे और उसके अगली क्लास में लेंस फार्मूला, चैप्टर खत्म। ये जो क्वेश्चंस भेजे हैं मैंने आज ग्रुप में, ये होमवर्क में करके लाने। ठीक है।